हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक राय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा चल रहा है पॉलिटी, और पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। और सेंटर स्टेट रिलेशन में हम बात करते हैं कि विधायी शक्तियां क्या है दोनों के बीच, प्रशासनिक क्या है और वित्तीय क्या है। तो हमने जो है वो विधायी शक्तियां को हमने पढ़ लिया है, काफी अच्छी तरीके से पढ़ लिया है कि दोनों के बीच जो केंद्र और जो राज्य के बीच जो कानून बनाने की जो शक्ति है ना, वो कैसे है ना, उसी शक्ति को हम बोलते हैं लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है। तो ये सारे बातें जो वो हम कर लिए हैं। आज जो हम बात करेंगे प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेशन पावर, वो क्या है। इसलिए अभी आपको पीछे वाला नहीं देंगे, आप जरूर देखिए, क्योंकि बैकग्राउंड में वही चीजें आपको काम देगा, है ना। तो शुरू करते हैं। प्रशासनिक संबंध, संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक केंद्र व राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों की व्याख्या की गई है। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर लेजिस्लेटिव पावर या जो विधायी संबंध है वो कौन सा आर्टिकल में था, भाग तो 11 ही, लेकिन वो क्या था 245 से लेकर 255 के बीच आर्टिकल है। इसके बीच विधायी संबंध की चर्चा की गई है ना। और उसके बाद से 256 से लेकर 263 के बीच जो है उसमें क्या है, प्रशासनिक संबंध की चर्चा की गई। अब हम बंटवारे की बात करते हैं कि प्रशासनिक संबंध का बंटवारा कैसा है केंद्र और राज्यों के बीच, है ना। कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा, कार्यकारी का मतलब है काम करने के लिए, है ना। यानी केंद्र कहाँ काम करेगा, किस विषय पर काम करेगा, राज्य किस विषय पर काम करेगा, हम इस पर बात करते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच कुछ मामलों को छोड़कर विधायी व कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा किया गया है। क्लियर। इस प्रकार केंद्र की कार्यपालिका शक्तियां पूरे भारत में विस्तृत है। ठीक है। पूरे भारत में भी है केंद्र का कार्यपालिका शक्ति, और राज्य का कार्यपालिका शक्ति कहाँ विस्तृत होगा, राज्य में, है ना। तो वो कौन सा विषय है, कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर संसद काम करती है, उस मामले में जिसमें संसद को विशेष विधायी शक्तियां प्राप्त हैं, यानी संघ सूची। यानी संघ सूची पर जो है कानून बनाने का अधिकार संसद को तो है ही, दूसरा है कि उस पर काम करने का अधिकार भी किसके पास है, संसद के पास है। एक तो ये है कि यहाँ पर संघ सूची के विषय पर काम करने का पावर किसके पास है, संसद के पास है या केंद्र सरकार के पास है। दूसरा पॉइंट, किसी संधि या समझौते के तहत प्राधिकरण और न्याय क्षेत्र का कार्य, है ना। यानी इसी तरह राज्य की कार्यपालिका शक्तियां राज्य की सीमा तक विस्तृत है, यानी अर्थात राज्य सूची के विषय में। यहाँ पर दो पॉइंट है। पहला यहाँ पर क्लियर है कि राज्य सूची पर जो है कौन काम करेगा, वो करेगा राज्य। यानी कानून तो बनाएगा ही, लेकिन काम करने का भी अधिकार किसके पास है, राज्यों के पास है। दूसरा है कि अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौता होता है, उसके तहत कुछ अधिकार दिए जाते हैं, कोई कोई प्राधिकरण है, कोई अथॉरिटी बनती है, या कुछ न्याय क्षेत्र भी है, तो उसका कार्य किसके पास होगा, कार्य करने को केंद्र के पास होगा। क्लियर। ये बात आपको समझ लेना है। ये विषय वो विषय जिन पर केंद्र और राज्य दोनों विधान निर्माण की शक्ति प्राप्त। विधान निर्माण का मतलब है कि हम बात कर रहे हैं समवर्ती सूची का, इस पर दोनों का कानून बना सकता है। लेकिन क्या होगा कि जब दोनों में टकराव होगी तो किसका कानून ज्यादा वैलिड होगा, उस सेंटर का ज्यादा वैलिड होगा स्टेट के मुकाबले, है ना। लेकिन कार्य करने के लिए उनमें कार्यकारी शक्तियां राज्यों में निहित हो। कानून बनाने की शक्ति सेंटर के पास होगा ज्यादा पावर, लेकिन अगर काम करना हो तो किसके पास होगा पावर, वो होगा राज्यों के पास। क्लियर है ना। यानी सिवाय जब तक कोई सांविधिक उपबंध या संसदीय विधि इसे विशिष्ट केंद्र को प्रदत्त करे, है ना, या कोई कानून बना दे और कानून में ही लिख दे कि ये जो काम करेगा इस पर वो कौन करेगा, केंद्र करेगा। और अगर नहीं लिखता है तो संवर्ती सूची पर कुछ भी काम करना हो, उसका किसका काम करने का जिम्मेवारी है, वह राज्यों, है ना। ये बात आपको समझ में, ये चीजें
यानी इस प्रकार समवर्ती विषय संबंधी कोई नियम यद्यपि संसद द्वारा निर्मित किया गया हो, है ना, परंतु उसे राज्य द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है, सिवाय जब तक कि संविधान या संसद अन्यथा निर्देशित करे, है ना। अगर निर्देशित नहीं करता है कि संसद काम करे इस पर, तो काम नहीं कर सकता है ना। कौन काम करेगा? वो करेगा राज्य। अगर संसद निर्देशित कर देता है कि नहीं, समवर्ती सूची पर जो है वो काम संसद करे, केंद्र करे, तो करेगा, लिख देगा तो, नहीं तो फिर वो सिर्फ राज्य के ऊपर जिम्मेवारी रहेगी। ठीक है। दूसरा है राज्य और केंद्र के दायित्व। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? दायित्व का मतलब यही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? क्या है? संविधान ने राज्यों को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में उन पर दो प्रतिबंध आरोपित किए हैं। इस पर, राज्यों पर, जिससे इस संबंध में केंद्र को कार्यकारी शक्तियों के संबंध में असीमित अधिकार प्राप्त होते हैं। हम आगे बात करते रहे। ठीक है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य की कार्यकारी शक्तियां को इस प्रकार उपयोग किया जा सकता है। पहला, कि संसद द्वारा निर्मित किसी विधान का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा राज्य से संबंधित कोई वर्तमान विधान, यानी बेसिकली क्या है, राज्य में केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित या उसके संबंध में पूर्वाग्रह ना रखना। बेसिकली ये है कि अगर राज्य के अंदर, अगर मान लेते हैं बिहार है, बिहार के अंदर अगर केंद्र काम कर रहा है ना, तो ऐसा नहीं होगा केंद्र को काम करने से रोका जाएगा, नहीं, नहीं रोकना है ना। वही बात ये लिखा है। क्लियर है? ये चीजें पूर्वाग्रह न रखना। यानी इनमें से पहला, जहां राज्यों का साधारण दायित्व है, वही दूसरे राज्यों पर विशेष केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को बाधित न करे, है ना। ये सारी बातें हम आगे करेंगे, आगे सारा चीजें क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर अभी बात आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े अनुच्छेद एक नजर, जैसा कि हम बताए, जो विधायी संबंध यहाँ पर लिखा है, विधायी संबंध कौन से आर्टिकल में है? 245 से लेकर 255 के बीच, है ना। तो उस जो है 245, 46, इसमें क्या लिखा हुआ है, ये सारी बातें आप रीडिंग दे सकते हैं। क्लियर? वही चीज है। दोनों ही मामले में केंद्र की कार्यकारी शक्तियां इस सीमा तक विस्तृत है कि वह अप्रत्यक्ष रूप से राज्य को यह निर्देश देती है कि वह केंद्र का कानून उनके कानून से ज्यादा माने, है ना। यानी बेसिकली क्या है कि संसद कोई कानून बनाए, और कानून बनाने के बाद क्या होता है कि राज्यों को निर्देश करे कि आप अपने राज्यों में इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। तो वो निर्देश दे सकता है। क्लियर है? समझ में आया बात? ये चीजें, और ये बाध्यकारी है। केंद्र के निर्देश प्रकृति में बाध्यकारी से है, हमें मानना ही पड़ेगा। यानी इस प्रकार आर्टिकल 365 कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल रहता है, तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति इस आधार पर इस मामले को अपने हाथ में ले सकता है कि अमुक राज्य ने संविधान की मंशा या दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य नहीं किया है। यानी इस नहीं किया है, इसका अभिप्राय है कि इस दिशा में आर्टिकल 365 के अंतर्गत राज्य द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। बेसिकली क्या है कि केंद्र क्या क्या निर्देश दिया, कानून पारित हो गया, और उसमें लिखा हुआ है कि ये जो काम है वो कौन करेगा? वो राज्य करेगा। मान लेते हैं बिहार। अब बिहार सरकार क्या क्या काम किया है, तो राज्यपाल क्या होता है, बोल देता है कि यहाँ तो काम हो ही नहीं रहा। किसके अनुसार? 365 के अनुसार। 365 में क्या करेगा? निर्देश देता है कौन? केंद्र देता है कि आपको काम करना है। तो अगर काम नहीं करता है, तो वहां पर राष्ट्रपति क्या करेगा? आर्टिकल 356 लगा देगा। यानी क्या होगा, ये बोल कह के लगाएगा कि ये जो राज्य है बिहार, इसमें क्या है, संविधान के अनुसार जो है वो शासन नहीं चल रहा है।
इसलिए हम ये जो शासन है हम अपने हाथों में ले रहे हैं और इसी को हम बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्लियर है? ये चीजें हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है। निर्देश कौन से आर्टिकल में है? 365 बोल देगा। अगर निर्देश को नहीं मानेगा तो क्या होगा? 356 लगा देगा। ये चीजें। हाँ, राज्यों को केंद्र के निर्देश, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि कौन सा आर्टिकल है जिससे हम राज्यों को निर्देश दे सकते हैं। तो ये तो आर्टिकल आपका क्या है? 365। अब कौन से मुद्दे पर दे सकते हैं कि राज्य ये काम करे? इन मामलों के अतिरिक्त केंद्र को यह अधिकार है कि वह राज्यों को निम्नलिखित मामलों पर अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकता है। कौन कौन सा है? वह है संचार के साधनों को बनाए एवं उनका रखरखाव रखना। बेसिकली क्या है? संचार, कम्युनिकेशन। राज्य में रेलवे संपत्ति की रक्षा करना, इस पर भी निर्देश दे सकता है। नेक्स्ट है प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर राज्यों से संबंधित भाषाई अल्पसंख्यक समूह के बच्चों के लिए मातृभाषा सिखाने की व्यवस्था करें। नेक्स्ट है राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए विशेष योजनाएं बनाएं और उनका कार्यान्वयन करें। है ना? इन मामलों में अनुच्छेद 365 के अंतर्गत केंद्र निर्देश भी राज्यों पर लागू होगा। क्लियर है? तो केंद्र का निर्देश जो है वो लागू होगा। ये चीजें आपको बेसिकली वही सारी बातें हैं, है ना, कि निर्देश देगा। निर्देश कौन सा आर्टिकल में लिखा हुआ है? 365। जैसे कि लोग बोलते हैं ना कि जो बीजेपी की अभी गवर्नमेंट है, मोदी जी का, उसको क्या है कि बंगाल का ममता बनर्जी से नहीं बनता है। ठीक है? तो अगर कोई काम करवाना है बंगाल में, क्या होगा? बीजेपी निर्देश दे देगा आर्टिकल 365 के थ्रू कि आपको काम करना है। अगर ये काम नहीं करता है तो क्या हो जाएगा? आर्टिकल क्या लगा देगा? आर्टिकल 356 लगा देगा, राष्ट्रपति शासन लगा देगा। तो पूरा जो काम करने का जो पावर है, जो राष्ट्रपति अपने आप पर ले लेगा। यानी राष्ट्रपति का मतलब क्या है? केंद्र सरकार। है ना? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बंगाल का द एंड हो जाएगा। है ना? ये एक समस्या है। क्लियर? आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति शासन को कैसे हटाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किन किन मुद्दों पर लगा सकते हैं। ये सारी बातें हम करेंगे। नेक्स्ट है कि कार्यों का पारस्परिक प्रतिनिधित्व, यानी दोनों मिलकर काम कर सकता है। बेसिकली ये है पारस्परिक संबंध। इस हिसाब से आप समझ सकते हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों का कठोर विभाजन है। आपको देखने में भी लगा कि सेंटर को कौन सूची पर कानून बना सकता है? संघ सूची पर। है ना? और जो स्टेट है कौन सूची पर? राज्य सूची पर। क्लियर है? बहुत कठोर है। इस तरह केंद्र अपनी विधायी शक्ति राज्य को नहीं दे सकता है। ठीक है? जबकि कोई एकलौता राज्य राज्य सूची पर संसद से कानून बनाने को नहीं कर सकता है। जैसा कि हम बताए कि दो या दो से अधिक राज्य, है ना, कानून बनाने के लिए कर सकता है। किसको? संसद को। इससे पहले वाले में विधायी संबंध में ही हम पढ़े। नहीं समझ में आ रहा है तो वो वाला वीडियो जरूर आप देखिए, पहले वाला। नहीं कर सकता है। कार्यपालिका शक्तियों का बंटवारा सामान्यतः विधायी शक्तियों के बंटवारे का ही अनुसरण करता है, परंतु कार्यपालिका क्षेत्र में ऐसा कठोर बंटवारा टकराव को जन्म दे सकता है। ठीक है? अगर बेसिकली ज्यादा अगर कठोर रहेगा तो क्या होगा कि ज्यादा टकराव हो सकता है, कि कोई बोलेगा कि नहीं नहीं ये हमारा काम तो है ही नहीं, या ये बोलेगा कि आप हमारा काम कर रहे हैं तो हम क्या करें। है ना? तो ये चीजें हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ कानून बनाना है तो उसमें थोड़ा सा कम टकराव है। अगर कठोर भी है तो ये मैटर सॉल्व हो जाता है, लेकिन काम करने के मुद्दे में क्या होता है कि वो दिक्कत आ सकती है ना? काम चोरी भी हो सकता है। संविधान ने कठोरता एवं विविधता विभेदता को हटाने के लिए एक कार्यकारी अंतः सरकारी प्रतिनिधि मंडल बनाया है। आगे हम बात करेंगे कि इसका क्या मतलब। इसी तरह राष्ट्रपति राज्य की सहमति पर, ध्यान रखना है, राज्य की सहमति पर
पहला पॉइंट, केंद्र के किसी कार्यकारी कार्य को उसे सौंप सकता है सहमति पर। अगर राज्य बोल देगा, मान लीजिए बिहार को सौंपना है, बिहार की सरकार अगर हाँ कह दे तो ठीक है। इसी तरह एक राज्य का राज्यपाल केंद्र की सहमति पर उसके कार्य को राज्य में करवाता है ना। अगर बिहार सरकार बोल दिया तो बिहार जो है, बिहार का जो राज्यपाल है, वो जो काम है यानी सेंटर का जो काम है कौन कराएगा राज्य में, वो राज्यपाल कराएगा। और आपसी समझौते का यह मामला शस्त्र या बिना शर्त के हो सकता है। ठीक है, ये तो एक तो ये है कि अगर क्या है कि अगर सहमत हो जाए तो, है ना। पहला पॉइंट तो हम बात कर लिए। दूसरा पॉइंट, संविधान केंद्र कार्यकारी कार्यों के राज्य द्वारा निष्पादित करने के संबंध में यह प्रावधान करता है कि केंद्र राज्यों को बिना सहमति के परिस्थिति बस ऐसा कर सकता है, यानी काम तब भी करवा सकता है राज्य से। बेसिकली मामला ये है। पहला मामले तो हम देख लिए कि अगर राज्य ही कह दे कि हाँ जी हम कर देते हैं, तो ठीक, कौन कराएगा काम, वो राज्यपाल कराएगा। अगर राज्यपाल सॉरी, अगर जो है राज्य सहमत ना हो कोई काम करने से, ऐसा हो सकता है, लेकिन तब भी इसको करना पड़ेगा। कैसे, ये चीजें पढ़ना है। किंतु ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति नहीं करेगा, संसद करेगा। और संसद का मतलब क्या है, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। बेसिकली क्या है कि कानून द्वारा, कानून ही बना देगा कि ये जो काम है कौन करेगा, वो राज्य करेगा। क्लियर है, साफ साफ लिखा है ना। ये चीजें, ऐसी स्थिति में यह कार्य संसद द्वारा किया जाएगा, है ना कि राष्ट्रपति द्वारा। साफ साफ लिखा हुआ है ना। इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा कानून बनाया गया, सॉरी, इस प्रकार संघीय सूची के विषय पर संसद द्वारा बनाया गया कानून केंद्र के संबंध में शक्तियों का आवंटन एवं करारोपण का अधिकार राज्य को उसकी सहमति के बिना दे सकता है। साफ साफ लिखा हुआ है ना। शक्तियों का आवंटन या करारोपण यानी टैक्स के मामले में। यद्यपि यही कार्य राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा नहीं कि राज्य भी क्या करे, केंद्र को क्या क्या निर्देश देगा, ऐसा नहीं कर सकता है ना। ये चीजें, युक्त व्याख्या से यह स्पष्ट है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य पारस्परिक सहयोग या तो आपसी सहमति या विधान द्वारा स्थापित किया जा सकता है ना। या तो सहमति के या बिना सहमति के कर सकते हैं। यानी यहाँ केंद्र दोनों रीतियों का प्रयोग कर सकता है, वही राज्य केवल प्रथम रीति को ही अपना सकता है। यानी अगर राज्य जो है, राज्य क्या कर सकता है केंद्र कि आप ये काम करवा दीजिए, तो अगर इनका सहमति है, इनका मन है, तो ये करवा कर सकते हैं। अगर इनका मन ना है, ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर रिवर्स सोचिए, राज्य जो है वो क्या कर सकता है सहमति से, यानी केंद्र अगर कुछ कहे तो राज्यों का सहमति है तो कर ही सकता है। अगर राज्यों का सहमति नहीं है तो क्या है, तब भी कर सकता है ना। अंतर सिर्फ ये हो जाएगा कि इसके लिए क्या करेगा, संसद कानून बनाए। सिंपल, ये चीजें। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों के बीच सहयोग, है ना। ये क्या मामला है कि दोनों हेल्प करता है किस मैटर में, संविधान में केंद्र व राज्यों के बीच जो है सहयोग एवं समन्वय के लिए निम्नलिखित उपबंध है। के लिए पहला कौन सा बात है, संसद किसी अंतर राज्य नदी और नदी घाटी का पानी का प्रयोग, वितरण और नियंत्रण के संबंध में किसी विवाद या शिकायत का न्याय निर्णय दे सकता है। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारा जो है वो नदी का विवाद चलता है ना। दो से, अगर मान लो कोई राज्य यहाँ से आ रही है, तो अगर मान लेते हैं कि ये उड़ीसा है ना, ये छत्तीसगढ़ है ना। तो एक नदी का विवाद चल रहा है यहाँ पर, महानदी। तो महानदी विवाद में अगर ये है कि दोनों राज्य लड़ रहे हैं, उड़ीसा भी लड़ रहा है, छत्तीसगढ़ भी लड़ रहा है ना, कि हमें पानी दिया जाए, है ना, इस पर डैम ना बनाया जाए।
तो इस पर क्या होता है कि केंद्र अपना निर्णय दे सकता है, दोनों को समझा सकता है कि देखिए जी आपको इतना इतना कर लीजिए, ये बंटवारा कर लीजिए, इस टाइप से। क्लियर? वही चीजें यहाँ पर बोला गया है। राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत केंद्र व राज्य के बीच सामूहिक महत्व के विषय की जांच व बहस के लिए अंतर राज्य परिषद का गठन कर सकता है, और इस तरह की परिषद 1990 में बनाई गई थी। बेसिकली क्या है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच कोई सामूहिक चीजें हैं, कोई विवाद है या कोई मिलकर काम करना है, तो वो एक जगह बैठेगा। वो क्या बोलता है? इंटर स्टेट काउंसिल। इंटर स्टेट काउंसिल, है ना? और एक इंटर स्टेट काउंसिल क्या है? ये 263 में लिखा हुआ है, और ये बना कब था? 1990 में, है ना? इसका मीटिंग होते रहता है। और इसका हेड कौन है? इसका हेड है हमारा होम मिनिस्टर। होम मिनिस्टर का मतलब अभी कौन है? ये अभी है अमित शाह, है ना? तो ये लोग क्या करेंगे? ये पूरा स्टेट मिलकर जो है इसको चेयर करेंगे कौन? उसके अध्यक्ष हैं अमित शाह, गृह मंत्री, है ना? और ये जो है स्टेट मिलकर इस पर बातचीत करेंगे, कोई भी दिक्कत होगा। यहाँ सवाल क्या पूछता है कि अंतर राज्य परिषद जो है ये कौन सी संस्था है? संवैधानिक संस्था है कि सांविधिक संस्था है कि संविधान नेतर संस्था है? तो जिसका प्रयोग जो है जो आर्टिकल के द्वारा हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे इसकी संवैधानिक संस्था है। क्लियर है? संवैधानिक संस्था है, यानी संविधान में वो चीज लिखा हुआ है। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये आर्टिकल 263 में लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? संवैधानिक संस्था है। दूसरा है कि कोई क्या है कि संसद कानून द्वारा बनाया गया है ना? जैसे हम बात करेंगे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, वो कानून का अधिनियम जो है 2010 में आया था। तो हम इसको बोलेंगे कि सांविधिक संस्था है, सांविधिक। क्लियर है? दूसरा। तीसरा है कि एक है नीति आयोग। नीति आयोग, अगर नीति आयोग है तो नीति आयोग का न चर्चा न कानून के द्वारा हुआ है, इसका उद्घाटन न बना, न आर्टिकल में लिखा हुआ है, तो हम इसको बोलेंगे कि संविधान नेतर है, यानी संविधान नेतर संस्था है। क्लियर है? तो ये तीनों बात आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ये बात है। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों में लोक अधिनियमों, रिकॉर्डों एवं न्यायिक प्रक्रिया के संचालन के लिए भारत के भू क्षेत्र को पूर्ण विश्वास एवं साख प्रदान की जानी चाहिए, है ना? और नेक्स्ट है संसद संवैधानिक उद्देश्य के लिए अंतर राज्य व्यापार, वाणिज्य एवं अंतर संबंध की स्वतंत्रता की व्यवस्था के तहत किसी प्राधिकरण का गठन कर सकते हैं। अंतर राज्य व्यापार का मतलब है कि वैसा व्यापार जो एक से अधिक राज्यों में जाता है। अगर बिहार से राज्य से शुरू हुआ व्यापार, तो हो सकता है यूपी जाए, दिल्ली जाए, है ना? तो इस टाइप का जो भी स्थिति होगा, है ना, उसी को हम बोलेंगे अंतर राज्य व्यापार या वाणिज्य, बिजनेस से संबंधित। क्लियर है? तो आज भर हम इतना ही रहने देते हैं। आज पूरी तरह से जो है वो जो प्रशासनिक संबंध है वो नहीं पूरा होगा, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोर हो जाता है लोग, है ना? तो आज भर हम इतना ही है। अगले बार जो है हम इस जो वीडियो है इसमें हम प्रशासनिक जो संबंध है वो समाप्त कर देंगे। तो आज भर इतना ही है। थैंक यू।